नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों में पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल। राजस्थान की वो विधानसभा सीट जहां बसता है मिनी भारत, जिसे जाना जाता है कोचिंग हब के तौर पर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के कोचिंग छात्र इस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। अर्थव्यवस्था कोटा की इस विधानसभा सीट से चलती है। कोटा दक्षिण विधानसभा सीट में आज चुनावी चौपाल का सफर पहुंचा है और फिलहाल कोटा दक्षिण से जुड़े हुए तमाम राजनीतिक चेहरे, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, और चुनावी माहौल में चर्चा चुनावी हो, इसके लिए न्यूज 18 का खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल फिलहाल कोटा दक्षिण में आज हम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह सीट बहुत अहम हो जाती है, इसलिए भी क्योंकि कोचिंग का पूरा की पूरा हब यहां पर है। देश भर के स्टूडेंट यहां पर आते हैं। पूरी इकोनॉमी को ये सीट रन करती है और इन सब के साथ में इसे बीजेपी के गढ़ के तौर पर भी माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस अब तक यहां से खाता भी नहीं खोल पाई है। तो फिलहाल कांग्रेस से इसी सवाल से शुरुआत करेंगे। आप बताएं कि कांग्रेस इस सीट पर आज तक खाता तक नहीं खोल पाई, तो किस तरह की बातें होंगी, कैसे आपकी शुरुआत होगी? भाई, कांग्रेस खाता तो इस वजह से नहीं खोल पाई कि बीजेपी वाले जिस तरह की राजनीति करते हैं, करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में 20-80 की जो राजनीति चलती है, उस राजनीति के हिसाब से लोगों को बरगलाने का काम किया जाता है। और विकास के नाम पे जो हमारे माननीय शांति कुमार धारीवाल जी ने जो इस 5 सालों में विकास किया है, वो कोटा दक्षिण, उत्तर, लाडपुरा तीनों विधानसभा में इस बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास काम गिनाने का एक काम नहीं है। पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी के संदीप शर्मा जी कोटा दक्षिण से एमएलए बने हैं। इनके काम में एक भी अगर कोई उपलब्धि है तो ये बीजेपी वाले बता दें। और हमारे इस बार हमने बोर्ड बनाया है, कोटा दक्षिण में कांग्रेस का पहली बार बोर्ड बना है और इस बार कोटा दक्षिण के प्रत्याशी कांग्रेस का कोई भी होगा वो विजय प्राप्त करेगा 101%। सरकार कांग्रेस की है, विधायक आपकी सीट पर बीजेपी के हैं। कितना क्या लगता है कि आप लोग क्या कर पाए कोटा दक्षिण में? देखिए, कोटा दक्षिण में विकास के मामले में धारीवाल साहब का कोई मुकाम नहीं है। इस चीज को बीजेपी के सीनियर नेताओं ने भी माना है। कोटा दक्षिण में भी विकास में आप देखिए, हमने सिटी पार्क, यहाँ से अभी हमने सीएडी के ट्रैफिक को कम करने के लिए लिंक रोड का निर्माण हुआ है। कई तरह के विकास हुए हैं। पानी की समस्या को लेके 50 MLD का कल ही लोकार्पण किया है श्रीनाथपुरम में। तो विभिन्न विकास कार्य हुए हैं, इसको जनता मान चुकी है और जनता बीजेपी के आने वाले एमएलए को नकारेगी। 9 साल के शासनकाल में तो संदीप जी के और उससे पहले माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी का शासनकाल भी जनता देख चुकी है। एक लोकार्पण, पूरे 5 कामों का भी एक भी पूरे कोटा शहर का लोकार्पण बीजेपी वाले बता दें। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई, कांग्रेस इस बार खाता खोलेगी और जीतेगी। और इस बार हम लोगों ने कांग्रेस का बोर्ड भी बनाया है यहाँ दक्षिण में, इस वजह से कांग्रेस आपका जीतेगी। आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है कांग्रेस की आपकी क्षेत्र में, क्योंकि अब तक बहुत बड़ा टास्क है हाड़ौती में कोटा दक्षिण कांग्रेस के लिए? कोटा दक्षिण में क्यों हारती थी? कोटा दक्षिण में हमारे विधायक क्यों हारते थे? क्योंकि बीजेपी के लोगों को झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं था। झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बनाया है और वोट लिया इन्होंने अब तक। अब पब्लिक 2 बार तो बेवकूफ बन चुकी है, अब तीसरी बार बेवकूफ नहीं बनेगी और बीजेपी वालों को वोट नहीं देगी। पब्लिक समझ चुकी है कि बीजेपी भ्रष्ट है, बीजेपी झूठी है, बीजेपी झूठे वादे करती है। आज मैं इस एक्सचेंज के माध्यम से कहना चाहूंगी कि ओम बिरला जी ने जब 4.5 साल पहले वोट मांगे थे लोगों से, और वोट मांगे तब क्या कहा था, ये इन सबको भी याद है कि है ना,
मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा कोटा में, वादा करता हूं। एयरपोर्ट वहां बोर्ड दो, मैं एयरपोर्ट लाऊं के लोग। आप बताइए आपके पास आऊंगा जी। आप लोग कह रहे हैं अभी तक खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस यहाँ पर। इस बार हमने बोर्ड बनाया तो खाता तो खुल ही गया। विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। विधानसभा चुनाव में भी खाता खोलेंगे। आपने देखा कि पूरा कांग्रेस का बोर्ड बना और अच्छे बहुमतों से बना है और काम भी बहुत हो रहे हैं, विकास भी बहुत हो रहा है। तो जनता इस बार देख भी रही है कि ओम बिरला जी कई बार एयरपोर्ट और कई बार हवाई जहाज उड़ाए। कहते जरूर है, उड़ाते जरूर है, लेकिन वो के कागजों में उड़ाए वो उन्होंने क्या हवा में उड़ाए। कांग्रेस की प्रतिक्रिया हो गई। फिलहाल ये तमाम बीजेपी से जुड़े हुए चेहरे इनके तरफ जब कैमरा जाएगा तो हर शख्स से जो है वो जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा। कोटा दक्षिण से की बात करें तो यहाँ की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कितना सफल हो पाई यहाँ पर विकास कार्यों के नाम भाई पर? साहब, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से गढ़ रहा है, ये गढ़ टूटेगा नहीं और पिछली बार से बहुत अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्यक्ष खड़ा होगा चुनाव जीत के आएगा, ऐसा मेरा मानना है। विकास कार्यों को गिनाए। विकास कार्य हमारे जो विधायक साहब हैं, मैंने तो अभी तक जो 94 से लेके और अभी तक 2023 में जो बोर्ड बनाया अभी कांग्रेस का, वो पहली बार देखा है सर, नकारा बोर्ड है। कई बार उनसे निवेदन करा, उन्होंने कोई काम नहीं कराया, जिसपे मजबूर होकर हमें हमारे विधायक साहब संदीप जी शर्मा ने जो विकास कार्य किए हैं वो पूरा सौंदर्यीकरण किया है, कोटा दक्षिण को चमकाया है, जगह जगह वाटर कूलर लगाए हैं, ओपन जिम की डिमांड हुई, ओपन जिम हमने कांग्रेस से कहा, उन्होंने लगाया, विधायक कोष से लगाए हैं, और सारी जगह जो निर्माण कराए हैं वो सब कांग्रेस ने नहीं करा के हमारे विधायक साहब ने कराए हैं। और इस बार वापस भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनी जाएगी और अधिक मतों से जीत हो जाएगी। मंडा साहब, कामों को गिनाने की बात कर रहा हूँ मैं, क्या आपको लगता है क्या क्या काम हुए? अभी कोटा दक्षिण के साथ मैं कोटा दक्षिण की बात करूं तो पूरी तरह से भेदभाव कांग्रेस राज ने किया है। एक तरह से इसको ये इस तरह समझ लिया है कि ये कोटा में है ही नहीं। धारीवाल जी ने जो मंत्री है स्थानीय, उन्होंने सिर्फ कोटा उत्तर का विकास किया है। हमारे हर वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी होती थी तो नया मेडिकल कॉलेज में खूब काम हुए, MBS में खूब काम हुए, चिकित्सा के लिए बहुत सारे काम हुए, और लाइट और पानी के लिए बहुत हुए। 153 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने स्वच्छ जल योजना में दिए थे, जो भी फ्लाईओवर में यूज कर लिए, और वो भी कोटा उत्तर में। तो हमारा ये कहना है कि कोटा दक्षिण को एक तरह से सौतेला व्यवहार जो किया गया है, इसका जवाब कोटा की जनता देगी और आने वाले समय में बहुत अधिक मतों से कांग्रेस की जमानत जब्त करते हुए हमारा प्रत्याशी जीतेगा। आपको क्या लगता है? आप एक बात बतौर पार्षद। बिल्कुल, मैं पार्षद हूँ, मैं अपनी बात कहूँगा। कांग्रेस के पार्षद इन 3 सालों में वो खुद ही इतने परेशान हैं। आप ऐसा देख लो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसका बोर्ड है उसी के पार्षद धरना देने पे मजबूर हो रहे हैं, उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही। तो दक्षिण में बीजेपी के पार्षदों के साथ क्या व्यवहार होगा? जिस निगम में कोटा दक्षिण में कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस के मंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के पार्षदों की बात नहीं मानी जाती, तो वो कितना नाकारा बोर्ड होगा, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। तो बीजेपी वाले तो काम कराने की तब सोच पाएंगे जब कांग्रेस, जब जिनका सरकार है, जिनका बोर्ड है, वो खुद ही अपने काम नहीं करवा पा रहे। हमारे साथ तो बहुत सौतेला व्यवहार हुआ है। 3 साल में हमें अपनी मांग मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा, मतलब पार्षदों को निगम के बाहर बैठना पड़े। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? इनकी बात को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो बात ये समझ में आती है कि बीजेपी के विधायक काम नहीं कर पाते, वजह कांग्रेस। हमारे संदीप शर्मा जी विधायक साहब ने काम अपने मत पे करवाया है, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं रहा उनको। जैसे कि कोरोना काल में जो हेल्थ इश्यू हो रहा था, उसको देखते हुए, उसका दिमाग में पिक्चर लेते हुए उन्होंने अपने पार्कों में ओपन जिम लगवाया, योगा शेड लगाया, जिससे पब्लिक मतलब जो सफ़र कर रही थी वो बेनिफिट उनको मिले। और इन्होंने न्यू मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं, कैथ लैब खोली है, निर्धन लोगों के लिए जो फीस थी वो सब कम करवाई है। ये सब हमारे विधायक संदीप शर्मा जी ने की है, जो भी डायरेक्ट रिलेटेड जो अपने जनता से है, ना कि ये जैसे हमारे इंदिरा विहार में है। इंदिरा विहार में पानी की समस्या थी, पानी की टंकी के लिए हमारे माननीय लोकसभा जी ओम बिरला जी ने 25 करोड़ दिलाया था। वो 25 करोड़ ले गए वहाँ पे चौराहों पे। ये रिक्वायरमेंट नहीं थी पहले, ये पब्लिक की रिक्वायरमेंट थी कि पब्लिक को पानी मिलता, पब्लिक को पाइप लाइन टैंक ये मिलता, वो जो उन्होंने शिफ्ट करा। अब दोबारा उन्होंने, हमारे ओम बिरला जी ने दोबारा 25 करोड़ दिलवाए हैं, जिससे कि ये काम हो सकेगा।
बतौर महिला आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी डेवलपमेंट को? बतौर महिला मैं एक पार्षद हूँ पहली बात तो, और पहले ही मैं अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने 33% जो आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है, उसके लिए सबसे पहले मैं पूरे प्रदेश की महिलाओं को हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। और दूसरा उसके लिए है कि अब हमारी नारी शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, और नारी जो है, जो भी महिलाएं हैं, अपना प्रतिनिधित्व कर सकेंगी। और जैसा कि अभी हम सुनते हैं कि आए दिन जो लूटपाट है, बलात्कार, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। अभी जैसा कि बोला जाता है कि अगर कोई पुरुष कोई भी ऐसा कोई गलत काम करता है, चोरी डकैती या मर्डर भी कर रहा है, गाली गलौज भी कर रहा है, तो बोलते हैं सूरमा, मतलब उसके लिए बोला जाता है सूरमा। लेकिन अगर नारी अपने हक की लड़ाई भी लड़ ले तो बोला जाता है छोड़ना। और जो हमारे मंत्री जी का जो एक बोला उन्होंने कि देश तो हमारा मर्दों का देश है, तो हमें तो लगता है उनके पता नहीं अभी तो उन्होंने कितना बड़ा शोक मनाया होगा इस बात को लेकर। आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पे संदीप शर्मा ये है अपने विधायक, उनको दोबारा टिकट मिलेगा और वो अच्छे से मतों से जीतेंगे। हमारे यहाँ पर दक्षिण की इसमें नगर निगम में हमारे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, और हम अपने जैसे पट्टों का मामला ले लो आप, पट्टों में इतना भेदभाव कर रहे हैं ये निगम वाले कि 50 पट्टे उनको देंगे तो 2 पट्टे हमें बीजेपी वालों को दे रहे हैं, है ना। और आज भी जैसे लिस्ट निकली है तो उसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, और जो ये कांग्रेस की सरकार है वो हमसे भेदभाव कर रही है। हमारा साथ दे रहे हैं तो हमारे MLA और ओम जी बिरला दे रहे हैं हर निर्धन परिवार को, कोई मशीन दे रहे हैं, कोई और चीजें दे रहे हैं, और उनको इसका साधन मिल रहा है, उनको रोजी रोटी का साधन देना चाहते हैं। हमारे MLA साहब है, बच्चों की फीस माफ कराते हैं और उनका हर समय अच्छे बुरे समय में साथ देते हैं। और हमको आम पब्लिक को क्या चाहिए, उनका साथ दे, उनका गरीबी का साथ दे, गरीबी में। और कांग्रेस सरकार है हमारे साथ पूरा भेदभाव कर रही है और हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जैसे लूटपाट है, कोटा में इतनी लूटपाट हो रही है कि महिलाओं के साथ महिलाएं अकेली निकल नहीं सकती है, लड़कियां निकल नहीं सकती है, कोई रोड पे जा नहीं सकता, उनके साथ लूटपाट और व्यवहार बिल्कुल बेकार। ये आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन एक चीज अहम हो जाती है कोटा दक्षिण के साथ में कि कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की पूरे कोटा की जो इकोनॉमी है उसको चलाता है। कोचिंग हब यहाँ पर है और अपने आप में देश भर से जो बच्चे आते हैं निश्चित तौर पर वही कोटा की अर्थव्यवस्था होते हैं। उनके लिए क्या कुछ हुआ आप बताएं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कोटा, अगर आज कोटा है जिसे जाना जाता है पूरे देश में, तो एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है। कोटा दक्षिण में पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लाखों बच्चे यहाँ पर रहते हैं। उनके लिए क्या हुआ? उनके लिए एयरपोर्ट के लिए हमारे ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष जी ने खूब काम किया है, लेकिन यहाँ के जो अपने गिरोह सरकार है, उनके जो मंत्री है, उन्होंने यहाँ 95% जो जमीन दी है वो फॉरेस्ट की जमीन दी, इसको अटकाने का काम किया है। अगर यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाता तो यहाँ की जो 4 चांद लग जाते उनको। दूसरा, यहाँ पर जो आत्महत्या हो रही है उनको बढ़ा चढ़ा के ये सरकार, अभी आपने भाषण सुना होगा अपने इनके एक मंत्री का, जिन्होंने कहा इस कोचिंग तालों को हम बंद करा देंगे। ऐसी ये बातें बोलते हैं जो इस कोचिंग संस्थाओं को खत्म करने में ये लोग लगे हुए हैं। ये क्या, इनकी क्या सोच है, विचार ये समझ के बाहर है। यहाँ का जो पैसा है, जो कोचिंग आ रहा है, आज पूरा कोटा शहर उसी पर टिका हुआ है और इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, बजाय अलग बयान दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो लूटपाट हो रही है, जो घटना हो रही है, यहाँ चोरी डकैती हो रही है, लड़कियां यहाँ पर सेफ नहीं है। इससे यहाँ के जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं इसमें गलत प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ के जो लोग हैं बहुत गलत बात सोच के पूरे कोटा शहर को बदनाम करने में ये तुला हुआ है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक साफ सुथरा माहौल बने, एयरपोर्ट की यहाँ पे सुविधा बने, बिना राजनीति किए सभी लोग मिलकर इस राजनीति पर ध्यान दें। इस सब बात को लेकर के कांग्रेस से जवाब लेते हैं। आप बताएं साहब, कोटा की इकोनॉमी इस बात को तो मानते हैं कि कोचिंग से ही चलती है? बिल्कुल सही बात कही आपने, कोचिंग से ही चलती है, लेकिन कोचिंग के लिए कांग्रेस सरकार ने क्या किया? कांग्रेस सरकार ने कोटा दक्षिण में 9 साल से भारतीय जनता पार्टी के MLA होते हुए भी हमारे माननीय शांति कुमार धारीवाल जी ने जो सिटी पार्क बनाया है, ये बच्चों को देखते हुए ही बनाया है। कोटा शहर में आप दक्षिण में देखो कितना विकास हुआ है। सिटी मॉल के सामने ओवर ब्रिज बनाया है, वो माननीय धारीवाल साहब ने बनाया है। गोबरा बावड़ी में जो ओवर ब्रिज, वो अंडरपास बना है, वो माननीय धारीवाल साहब ने बनाया है। आनंदपुरा में जो ओवर ब्रिज बना है वो शांति कुमार धारीवाल जी ने बनाया है। अब ये बीजेपी वाले किस मुंह से कह रहे हैं कि कोटा दक्षिण में विकास नहीं हुआ? विकास तो कोटा दक्षिण में सबसे ज्यादा कांग्रेस के कार्यकाल में माननीय शांति कुमार धारीवाल जी ने किया है। आपको क्या लगता है कि क्या क्या जरूरत है कि जिससे कोटा दक्षिण के अंदर और ज्यादा बेहतर कुछ किया जा सकता है? देखिए, कोटा दक्षिण एक पॉश एरिया है। यहाँ पर देश विदेश से लाखों छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय धारीवाल जी द्वारा
यहाँ पर कई विकास कार्य कराए। वहीं महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यहाँ पर जिस प्रकार से बच्चों के साथ सुसाइड के केस बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए भी मोटिवेशन के लिए सिटी पार्क बनाया हुआ है। सिटी पार्क में कई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिससे बच्चों की जो एक अकेलापन होता है वो दूर होगा। दूसरी चीज, जिस तरह से बच्चों के लिए क्राइम बढ़ रहा था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी व धारीवाल साहब ने यहाँ पर जगह जगह चौकियां खोली है, थाने खोले गए हैं, ताकि उनके साथ अगर कोई क्राइम घटित होता है तो हाथों हाथ उस क्राइम को रोका जा सके। जी, आप क्या कहेंगे बतौर पार्षद? क्या देखा आपने विकास को लेकर के? कोटा क्या का काम अचीवमेंट कोटा दक्षिण में? कोटा दक्षिण में कांग्रेस के कार्यकाल में काफ़ी विकास हुआ है। ये लोग आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ का जो ऑक्सीजन है, जो सिटी पार्क है, वो ऑल ओवर इंडिया में अद्भुत है। रिवर फ्रंट है और अंडर ब्रिज है, कई सड़कों का निर्माण है, कई पार्कों का निर्माण है, जगह जगह सड़कों का निर्माण, पार्कों का निर्माण, नालों का निर्माण, सारी व्यवस्था कोटा दक्षिण में बहुत अच्छी माननीय धारीवाल जी ने की है। और जो बच्चों की मौत का कारण है, ये इसके जिम्मेदार अपन के कोचिंग वाले हैं, अभिभावक हैं, तो ये तो मुद्दा उन कोचिंग वालों का है। ये इसमें विकास को मतलब जी सर, धारीवाल साहब ने तो वो काम कर दिखाया है जो आज तक किसी मंत्री नेता ने नहीं किया है। और धारीवाल साहब ने जितना काम किया है वो आप सब जानते हैं, पूरी पब्लिक जानती है, पूरा शहर जानता है कि धारीवाल जी ने कोटा का नाम पूरी दुनिया में नंबर 1 कर दिया है। दूसरी बात क्या है कि कोटा दक्षिण में जो पानी की समस्या थी, जो कल ही लोकार्पण भाई साहब ने किया है, वो उन्होंने कोटा दक्षिण वालों का भी ध्यान रखा है और हर चीज़ में ध्यान रखता है। जबकि वो तो सब कुल मिलाकर के मेरे समझ में आया बाबूजी, आपसे जवाब लूंगा कि कुल मिलाकर के शांति धारीवाल साहब के जो अचीवमेंट्स है, यानी कि उन्होंने कोटा दक्षिण की सूरत बदल दी, ऐसा मानते हैं? कोटा दक्षिण की सूरत, कोटा उत्तर की सूरत, लाडपुरा, संपूर्ण कोटा शहर की सूरत बदलने में धारीवाल जी, और आज उनको दबे मन से बीजेपी के लोग भी स्वीकार करते हैं। हाँ, बीजेपी ने 2013 से 18 में एक विकास कार्य कराया था। गली के सामने आप देखेंगे केशवपुरा फ्लाईओवर बनाया था इन्होंने, और इनके खुद के लोग कई बार वहाँ रामकुमार मेहता जी के चैम्बर में चल गए, उन्होंने बेरंग लौटा दिया, बदतमीजी भी करी इनके साथ। फिर इन लोगों ने कांग्रेस से संपर्क करा कि आप आंदोलन करो, हम कर नहीं सकते। कुदरती उसके बाद चुनाव आ गए, कांग्रेस की सरकार बन गई। हमने धारीवाल साहब को रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मौका देखा और 70 मीटर इस फ्लाईओवर को आगे बढ़ाया। तब जाके जो उसकी समस्या मेन आ रही थी आखिरी पिलर से और बिल्डिंग लाइन से 13 फीट की मात्र जगह बच रही थी, उसका निदान इसलिए हो पाया और आज उसका भरपूर फायदा लोगों को मिल रहा है। तो ये झूठे आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं स्मार्ट सिटी का पैसा ले गए, कभी कहते हैं जल मिशन का ले गए। कुल मिला के इनके झांसे में पब्लिक अब आने वाली नहीं है, बहुत हो चुका। 9 साल में एमएलए साहब 9 बार भी नहीं आए इस विधानसभा में। क्या कहेंगे, 9 बार भी विधायक नहीं आए 9 साल में? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जो जन कल्याणकारी जो योजना चल रही है, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। और कोटा के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे शांति कुमार धारीवाल जी के द्वारा जो किए हुए जो काम है, इनसे जो पूरे पब्लिक का जो फीडबैक आ रहा है, चाहे उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे लाडपुरा में हो, सब जगह से कहीं भी किसी तरह का जन आक्रोश नहीं है। और जो बीजेपी वाले जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं कि भाई जन आक्रोश है, एक इन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, खुद ही परिवर्तन यात्रा में खुद फंसे हुए, इनके पास इतनी गैदरिंग नहीं हो पा रही है। दो विधायक के दोनों विधायक लड़ रहे हैं वहां पर परिवर्तन यात्रा में, न भीड़ इकट्ठा कर पा रहे हैं। परिवर्तन यात्रा किस अत्याचार की बात कर रहे हैं? यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा। बताइए तो सही, महिलाओं पे पहले अत्याचार नहीं होते थे, अभी कितने अत्याचार हुए हैं ये बताइए। ये या तो यहाँ कोई बहुत बड़ा कांड हुआ या कुछ चीज हुआ तो उसके बारे में बताएं, लेकिन पर्टिकुलर कोई चीज ऐसी नहीं है। एक भी जन आक्रोश अगर ये बता दे, और ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान में इन्होंने या इनके विधायक ने अगर एक भी जन आक्रोश रैली निकाली हो तो बता दें कांग्रेस के खिलाफ। ठीक है साहब, बताएं साहब क्या आरोप है? जी सर, अभी तक की बहस में एक निष्कर्ष निकल के आया है कि कोटा दक्षिण जो है ये बीजेपी का गढ़ है। ठीक है, तो मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी गढ़ कब बनता है? एक्चुअल में जब उस पार्टी के लोग काम करते हैं, उस पार्टी के नेता काम करते हैं, तब जाके लोग बाग उससे निरंतर जुड़े हुए रहते हैं। और निरंतर जुड़े हुए का मतलब है विकास की अपन परिभाषा क्या लेते हैं? इस बार भ्रम टूट जाएगा। विकास की परिभाषा अपन कैसे मान के चलेंगे? शहर के अंदर यूनिवर्सिटी, शहर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, शहर के अंदर मेडिकल कॉलेज,
ये सब बीजेपी के टाइम पे आया है। शहर के अंदर इतनी बढ़िया फर्स्ट क्लास कॉलोनी, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड किसके टाइम पे आए? जिस पार्क में अपन ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कैमरा चारों तरफ घुमाओ, ऐसा पार्क हर दूसरी गली में मिलेगा। फिर विकास इसको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? और ये सब बीजेपी के राज में हुआ है। इसलिए पब्लिक बीजेपी का गढ़ बनाती है क्योंकि बीजेपी काम करती है। ठीक है साहब, अब आपसे सवाल, कह रहे हैं कि कोटा की ही पूरी की सूरत बदल दी, कोई भेदभाव नहीं हुआ। कोटा उत्तर में जितना विकास हुआ कोटा दक्षिण में भी हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन सिटी पार्क ले लें, फ्लाईओवर ले लें, अभी फिलहाल जो कल वाटर जो प्लांट है उसका उद्घाटन हुआ है। दो तीन चीजें हैं। विकास आप किसको मानते हो? सड़क बना देना, पार्क का विकास कर देना विकास नहीं है। सबसे पहले मूलभूत जो आवश्यकता है आदमी की पूरी होनी चाहिए। पूरी नहीं हुई। जो बिजली और पानी जो आदमी की बेसिक नीड है, बिजली की दरें 9 बार बढ़ा दी इन्होंने 4.5 साल में। पानी का पैसा स्मार्ट सिटी में जो आया था वो पैसा इन्होंने उसके रिवर फ्रंट के विकास में लगा दिया। 72 ऑक्सीजन बनाने की आईएल फैक्ट्री के जो प्लॉट बेच के पैसा कमाया वो पैसा लगा, बाहर से पैसा नहीं लाए, बल्कि दक्षिण से जो पैसा कमाया पैसा उत्तर में लगा दिया। ऑक्सीजन जो बनाया 100 रुपये किराया, उसमें आम आदमी जा नहीं सकता 100 रुपये में। 50 रुपये की पार्किंग है, 150 रुपये बोट में घूमेगा, 500 रुपये कोई मेहमान आया कैसे लेके जाएगा उसको बताओ मेरे को आप। ये जो कह रहे हैं उसको फ्री करते हैं आप 2 महीने रिवर फ्रंट फ्री कर दिया आपने, ऑक्सीजन फ्री क्यों नहीं दक्षिण के लोगों के लिए? बताया नहीं, सब बैठे हैं क्यों नहीं बोलते इसके लिए? मंत्री को जाके सब जाके कहें मंत्री जी को 2 महीने इसको फ्री करिए आप, क्यों फ्री नहीं कर रहे उसको? क्योंकि उनको उत्तर में वोट लेना है, सिर्फ दक्षिण में वोट नहीं लेना है, ये कारण है। फिर तो कांग्रेस के लिए चुनौती हो जाएगी ये तो। पक्षपात कर रहे हैं। फिर तो साहब इस बात का जवाब अगर कोई देना चाहे तो कोटा कौन जवाब देगा इस बात का? इनका कहना है कि कोटा दक्षिण में सिटी पार्क को फ्री नहीं किया, कोटा उत्तर में ही वोट लेने हैं, कोटा दक्षिण में नहीं लेने कांग्रेस को वोट। किसको फ्री किया? संबल रिवर फ्रंट को फ्री किया गया है। आम पब्लिक के लिए फ्री करा है। रिवर फ्रंट को आम पब्लिक के लिए, यहाँ कोटा की पब्लिक के लिए फ्री किया है ना? सिटी पार्क में 100 रुपए किराया रखा है मिनिमम। आप सही है। आप मैं बात करना चाह रहा हूँ, एक मिनट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये धारीवाल जी अगर इसको फ्री कर देते हैं तो ये लोग वो कहेंगे कि फ्री कर दिया, आम पब्लिक ने उसको बिगाड़ दिया, आपने फ्री क्यों करा? मतलब आदमी काम करे तो बुरा और नहीं करे तो बुरा। मतलब रिवर फ्रंट को 100 रुपए आम पब्लिक के लिए, कोटा की पब्लिक के लिए कर रखा है, बाहर की पब्लिक के लिए वही चार्ज लिया है, तो लेना पड़ेगा सर। आज इतनी बड़ी चीज बनाई है और वो भी नगर विकास यूआईटी के द्वारा। ये जो कहते हैं कि वहां से फंड आया, कुछ आया फंड होगा, मैं ये नहीं कहता, नो डाउट, लेकिन जो फंड लगाया धारीवाल जी ने यूआईटी के थ्रू, जो प्लॉट बेच के ही वो ये चीज डेवलप किया है। और आज की तारीख में 1 करोड़, इनसे ये पूछिए, इनसे ये सुनो, अरे एक मिनट सर, इनसे ये पूछिए, मैं तो अभी राजनीति में नया हूँ, मैं भी 20 साल से बीजेपी को देख रहा हूँ। 10 साल आपने लोकसभा सांसद साहब थे और 10 साल अभी ये संदीप शर्मा जी हैं। 20 साल से इनसे पूछिए, किसी मंत्री ने बिठा के कोई भी पार्षद को 1-1 करोड़ रुपए दिया है क्या? कभी नहीं दिया जिंदगी में। इन सब पहली बार 1-1 करोड़ रुपया इनको दिया है विकास कार्य के लिए। अब इनके वार्डों में पूछिए कि काम हुआ ही नहीं हुआ, वो चीज जी। इनका जो कहना है 1 करोड़ मंत्री दिया, हम कहते बिल्कुल मंत्री दिया, घर से नहीं दिया है ना। जनप्रतिनिधि वो भी हम जनप्रतिनिधि, वो घर से पैसे नहीं लगाते जनता के विकास काम के लिए। मेरा ये कहना 1 करोड़ देने के बाद भी आधा पैसे का काम इन्होंने हार में प्रदर्शन कराया बीजेपी के वार्ड में। ये गलत परिपाटी चालू की राजनीति बताऊँ मैं आपको, ये राजनीति का तरीका करने का बताऊँ मैं आपको। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने रिवर फ्रंट फ्री किया, ऑक्सीजन फ्री करे, लेकिन गरीब लोगों के लिए करें। पैसे वाला भी आज वो भी फ्री में जा रहा है, ये क्या तरीका है? आपको इसको ही फ्री करना चाहिए था, उसको फ्री करना चाहिए, 2 महीने 4 महीने करते। लेकिन जो गरीब तबका है, जो कच्ची बस्ती का आदमी, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो बेचारे फ्री जाके नहीं देख सकते उसको, उनके लिए फ्री करते आप। मेरा मानना है जो सरकारी स्कूल गरीब बच्चे हैं, कच्ची बस्ती वाले, उनके लिए फ्री करना चाहिए। हर एक के लिए फ्री करने कोई उचित नहीं है। पैसे वाला फ्री जा रहा है कि वो पैसे सक्षम है, उससे लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुना आपने, हमने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दावों को टटोला, दोनों के वादों को टटोला, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों के ही दावे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कोटा दक्षिण जो बीजेपी का गढ़ है वो इस बार टूट जाएगा, इस बार ढह जाएगा। कांग्रेस इस बार मजबूत स्थिति में है। वहीं बीजेपी का दावा है कि ये गढ़ बीजेपी का रहा है और इसे कोई भेद नहीं सकता, चाहे कोई भी दिग्गज आकर के इस सीट से अपना भाग्य आजमा ले। आज के चुनावी चौपाल के सफर में कोटा दक्षिण से बस इतना ही। नमस्कार, फिर कल मुलाकात होगी किसी और विधानसभा क्षेत्र से, किसी और
विधानसभा क्षेत्र से चुनावी चौपाल के साथ